राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की मोस्ट अवेटेड 905 पदों के लिए जो RAS 2023 एडवर्टाइजमेंट आ रही है, उसकी न्यूज आप रेगुलर देख रहे हैं, काफी सर्कुलेट हो रही है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि ये विद इन 1 ईयर कंप्लीट करा ली जाएगी। हालांकि हमारा RPSC के साथ जो पुराना तजुर्बा है, उसमें ऐसा बहुत ही बिरली स्थितियों में हुआ है, कभी हुआ नहीं। लेकिन फिर भी एक लगे डेढ़ लगे, लेकिन ये भर्ती जरूर आई है, तो कंप्लीट होगी। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए राजस्थान सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला स्टेट है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट है वो ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, वो आबादी में राजस्थान का लगभग 3 गुना स्टेट होने के बावजूद नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफी कम रहती है। तो इसलिए वो बच्चों का पहला सवाल वहीं से आता है कि क्या सर पोस्ट की संख्या बढ़ेगी। तो ये काफी है, RS का जनरल ट्रेंड होता है कि इस तरह की पोस्ट की संख्या नहीं बढ़ती है। फिर जो हमने 8302800006 पे RS का एक ग्रुप बना दिया है, जिसमें RS 2023 के जो इच्छुक बच्चे हैं उनको ऐड कर दिए अलग अलग को, क्योंकि सभी को मैशअप करके एक ही ग्रुप में जोड़ना, इरेलीवेंट बनाना, ये थोड़ा मुझे पसंद नहीं है, मेरा व्यक्तिगत इस मामले में मत है। दूसरा, मैं आपको एक चीज ग्रुप में जुड़ने से पहले क्लियर कर दूं, इस ग्रुप में सिर्फ एडमिन मैसेज करेगा। अगर व्यवहारिक मैसेज नहीं है तो हो सकता है आपको 3 दिन तक भी, 4 दिन तक भी कोई मैसेज ना मिले, और अगर आपके काम का है तो एक दिन में 4 मैसेज भी मिल जाएंगे। लेकिन मैसेज ओनली एडमिन है। तो फिर सर हमें अगर बात करनी हो तो आप ग्रुप का जो नंबर है दिशा क्लासेज का, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, फिर आपकी वहीं बात होगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं जो अभी हमारे पहले HCS के और जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, उनमें किसी के अंदर भी बच्चों को कमेंट करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ, अगर आप फिर भी जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। सिलेबस, इस रिक्रूटमेंट का सिलेबस है वो इसी के साथ आएगा, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जो 2021 के सिलेबस को 4 पार्टों में डिवाइड करूंगा मैं, प्री और मेंस। प्री का सिलेबस इंग्लिश में और हिंदी में, मेंस का सिलेबस इंग्लिश में और हिंदी में। तो ये चारों सिलेबस हैं, ये दिशा क्लासेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे शेयर कर दिए गए हैं। आप अगर जुड़ेंगे तो आपके लिए एक बार मैं फिर से इसको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जो फिफ्थ चीज हमने सिलेबस में ऐड की है वो है एग्जाम स्कीम। ये RPSC का एक सबसे अच्छा फीचर है कि वो एग्जाम स्कीम बताता है भाई कितने सवाल 1 नंबर के आएंगे, कितने 2 नंबर के, कितने 5 नंबर के, कितने की वर्ड लिमिट कितनी होगी। तो वो सारी चीजें पहले ही इलेबोरेट करके रखता है ताकि बच्चे को कंफ्यूजन है वो मिनिमम हो। तो वो जो सारे चीजें थी, चारों सिलेबस, प्री का इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का, मेंस का इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का, और स्कीम, ये हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। आप वहां जाके इनको देख सकते हैं। फिर बात आती है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हालांकि आप RPSC की साइट पे जाओगे तो भी आपको वह सारा कुछ लगभग मिल जाता है, इसमें कोई आपको ज़्यादा स्पेशल ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के अब तैयारी करेंगे, उनके लिए मैंने 2018 और 2021 जो लास्ट रेलेवेंट RAS है, क्योंकि इसमें थोड़ा एग्जाम का सिलेबस भी चेंज किया गया था और पैटर्न भी चेंज किया गया था, राजस्थानी जोड़ी हटाई, काफ़ी ऐसी चीज़ें की गई थी जो अपने आप में यूनिक थी। तो इनके प्री के पेपर दोनों के और मेंस के, यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट तो होता नहीं RPSC में, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 2021 के 4 पेपर मुख्य परीक्षा के, 18 के 4 पेपर, 2018 का प्री का पेपर और 2021 का प्री का पेपर। तो ये 10 पेपर हैं, वो हमने जो हमारे दिशा क्लासेज का व्हाट्सएप ग्रुप नंबर बना रखा है उसके ऊपर आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहां से इसको देख सकते हैं। आपकी उसके बाद भी अगर मन में कोई क्वेरीज आती है तो वो आप हमसे कांटेक्ट करके डिस्कशन करके सोल्व कर लें। कुछ यहाँ बातें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि जो रेपुटेड कोचिंग्स भी हैं, अब आप यूं मानिए कि आपको मैं 1 लाख पेज का स्टडी मटेरियल दे दूं और फिर कहूं कि मैं उसमें से मेरा सारा पेपर आया, तो ये बड़ी अव्यवहारिक सी बात हो जाती है। तो कोचिंग वालों ने तो एक्सेसिव स्टडी मटेरियल टाइप करा के, क्योंकि अब हैंड रिटन तो आने बंद हो गए, अब तो टाइपिंग के लिए टाइपिस्ट रख रखे हैं, और जहां से जो मिलता है उसको टाइपिंग करके और जोड़ के नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा के, क्योंकि जीरोक्स के पैसे लेते हैं जनरली, और इतना ज़्यादा मटेरियल। और फिर भी आप देखेंगे तो 2021 की आप यूट्यूब पे देखिए, 18 के एनालिसिस देखिए, बड़ी बड़ी धुरंधर कोचिंगों के स्टडी मटेरियल में से बहुत कम आया। तो सर फिर क्या करें? जो राजस्थान बोर्ड की है, देखिए वो किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। अब आप थोड़ी स्पीड बढ़ाइए और स्पीड इतनी अच्छी कीजिए कि आप 1 से 2 दिन में एक बुक को कंप्लीट करें। उन बुक्स का क्यों
कौन सी बुक्स? कक्षा 6 से 12 की। और इनमें आजकल कुछ किताबों में ये आ भी रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप बोर्ड के थ्रू ही इसको पढ़िए। एक तो इसमें क्या है कि लेजीनेस नहीं आती, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं ना तो आपको थोड़ा अच्छा आपका रिदम बन जाता है। दूसरा, 80% पोर्शन आपको ऑलरेडी आ रहा होता है, सिर्फ आपके लिए 20% पोर्शन है जो नया होता है। आप चाहें तो इनके स्मार्ट नोट्स अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाइए, क्योंकि हर व्यक्ति का प्रेजेंटेशन का शॉर्ट ट्रिक बनाने का अपना एक इंडिविजुअल मेथड होता है, वो दूसरे के साथ कॉपी मैच नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो राजस्थान की DIPR है, इंफॉर्मेशन प्रोग्राम वाला जो साइट है जिसके ऊपर डेली की न्यूज सर्कुलेट होती है, वहाँ जो करंट अफेयर की न्यूज मिलती है, DIPR के ट्विटर पेज और DIPR की वेबसाइट, इन पे डेली तारीख के वाइज आपको न्यूज मिलेगी। तो इन पे आप लगभग लास्ट 6 महीने की न्यूज जब भी आप नेट पे बैठे तो इसको पढ़ने की आदत डालें। अब इस चीज की आदत छोड़ दें कि कोई कोचिंग वाला आपको या कोई टीचर आपको एकदम स्टडी मटेरियल ऐसा देगा बस आपको वो चुनिंदा पेज पढ़ने और आप RAS बन जाओगे। ये व्यवस्था लगभग लगभग बंद हो चुकी है। और जो HPSC के और UPSC के अभी हाल ही एग्जाम हुए हैं, इन्होंने ये बात अच्छे से बता दी कि पेपर का लेवल एक्सट्रीम टफ किया जा रहा है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ताकि बच्चों का सरकारी नौकरी से मोह भंग हो, तो मैं तो एज एजुकेटर इस चीज को नहीं मानता कि ये इस तरह की कोई सरकार की मंशा होती है। लेकिन हाँ, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ने लग गए, इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल बाजार में अब प्रोवाइड हो गया, बच्चे इतने ज्यादा रटने लग गए कि अब पेपर बनाने वाले के लिए भी मुश्किल होगी कि कहाँ वो पब्लिक सर्विस कमीशन की लाज बचा के चले, कहाँ वो कोई ऐसा पेपर तैयार कर सके जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को पेपर को देख के बच्चा महसूस करे, हाँ यार ये पेपर था, क्या शानदार पेपर बनाया। तो उसके लिए उनको नो डाउट एक ही तरीका बचता है, अपने पेपर को टफ करें। आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, वो आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो कभी परीक्षा में तो नहीं आते, लेकिन उनको देख के आपको महसूस होगा कि आपकी तैयारी जीरो है, और फिर आप उस कोचिंग के साथ और ज्यादा जुड़ते जाएंगे। जबकि मेन जो चीज है वो ये है कि आप जितना पढ़ें वीकली उसका रिवीजन जरूर करें। मैं रिवीजन के लिए आपको हमेशा कहता हूँ, चाहे आप संडे का दिन रिजर्व कर दें, कम पढ़ रहा है तो सैटरडे संडे रिजर्व कर दें, 5 डे खूब नया मटेरियल पढ़े, उनको डायरी में नोट कर लें और फिर 6-7 डे रिवीजन करें, आप कभी मार नहीं खाएंगे। हमने रिजल्ट जो 2021 और 18 के जो प्री के रिजल्ट हैं वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। इसी ग्रुप में क्यों शेयर किए सर? कि ताकि आप इजीली कट ऑफ देख सको कि कट ऑफ कितनी जाती है। वो कट ऑफ मार्क्स है, मार्क्स कितने में से? 200 में से 150 सवाल आएंगे और 200 नंबर का पेपर होगा, 1.33 का एक सवाल होगा। और वो जो मार्क्स हैं वो आपको बताएंगे कि 150 में से आप अगर 60 से 70 सवाल भी अच्छे से कर लेते हैं तो इजीली आप जनरल कैटेगरी में प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, तो रिजर्व कैटेगरी में तो डेफिनेटली आप कर ही जाएंगे। अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट को नो डाउट जनरल कैटेगरी ही मिलेगी यहाँ। तो इसलिए रिजल्ट और कट ऑफ के लिए मैंने आपके ग्रुप में शेयर करने का मेरा यही मोटो है कि आपको एक मोरल सपोर्ट मिले कि हम एटलीस्ट राजस्थान के पोर्शन को छोड़ भी देते हैं जो कि 50 सवाल के करीब आता है 150 में से, तो रिमेनिंग 100 में से अगर हमारे 60 भी सही हो जाते हैं, 65-70 भी सही हो जाते हैं, जितना कि आप HPSC UPSC में भी आजकल उम्मीद करने लग गए, HPSC में तो स्पेशली, और UP PCS में भी कह रहे हैं भाई 114-15 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। दिशा मैम तो 107 पे और कह रहे थे कि 107-10 तक जाएगी। वो देखते हैं क्या रहता है, वो तो परिस्थितियां और समय बताएगा। तो ये कट ऑफ जिस हिसाब से बढ़ रही है, आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ 60-65 सारे राजस्थान के सवाल छोड़ने के बाद भी आप इजीली प्री का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। RPSC में बस दिक्कत पेपर आउट होने की थी, वो अब देखिए SOG ने अच्छी रिपोर्ट पेश की, उस वजह से एक पेपर रद्द भी हो गया। अन्य भर्तियों की भी जांच कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं उनमें भी काफी कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी। दिशा क्लासेज पे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं यहाँ एंड में ये बात जरूर मेंशन करूंगा कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हमेशा एक महसूस करते हैं कि UPSC में उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। डेफिनेटली UPSC में इस बार भी आप देखेंगे तो प्री में बहुत कम बच्चे हिंदी मीडियम के, क्योंकि CSET को भी उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। यहाँ राजस्थान में न तो आपको CSET का झंझट मिलेगा,
ना आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट को बेनिफिट, भाई इस बार तो हिस्ट्री वालों का ज़्यादा सिलेक्शन हुआ या पॉलिटी वालों का, वो सब्जेक्ट वगैरह सब हटा दिए हैं उन्होंने। जनरल 4 पेपर हैं जो सभी के लिए कंपलसरी है, और जिसमें फोर्थ पेपर है वो सिर्फ लैंग्वेज का है। 3 पेपरों में ही पूरा जीके इन्होंने पूछ लिया। तो काफ़ी सारी बातें होगी जो हम समय के साथ आगे करते जाएंगे, आपके डाउट भी दूर करते जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सिर्फ मैसेज करें, जब समय होगा तो हम आपसे बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।